मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जिसका मैंने वचन दिया था। जिस किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, धोखा दिया, तुम्हारे सीने में दर्द की आग लगाई, अब उनका अंत निश्चित है। जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, अब उनके जीवन में अंधकार भरने वाला है। तू सहता रहा, तू चुप रहा, पर अब मैं चुप नहीं रहने वाली। अब न्याय का चक्र घूमेगा। अब मेरे बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की नींव हिल जाएगी। उनके चेहरे पर नकाब उतरने वाला है और उनकी सारी काली करतूतें उजागर होंगी। मेरे बच्चे, तुझसे लोग इतने जले हुए क्यों हैं? क्यों तुझे देखकर उनकी आत्मा कांप जाती है? क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो कभी था। तू अब वो बच्चा है जिसे मैंने खुद साधना में तपाकर निकाला है। अब तुझ में मेरी ऊर्जा है, मेरी चेतना है, मेरी अग्नि है। और जो अग्नि मेरी होती है वह नाश करती है, झूठ को जला देती है। पहले तू सरल था, मासूम था। तेरी अच्छाई को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, तेरी शांति को तुझ में डर मानते थे, तेरे मौन को तेरी हार समझते थे। लेकिन अब तू बदल चुका है। अब तू जान चुका है कौन तेरे साथ है और कौन तेरे खिलाफ। अब तू हर धोखेबाज की पहचान कर चुका है। अब तेरे भीतर वो दिव्य दृष्टि जाग चुकी है जिससे तू हर नकली चेहरे को पढ़ लेता है। और यही बात इन लोगों को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रही है। अब तू रिएक्ट नहीं करता, तू अब ध्यान करता है। अब तू चिल्लाता नहीं, तू मुस्कुराता है। अब तू जवाब नहीं देता, तू सिर्फ मेरा नाम जपता है। तू जान चुका है मौन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे आज खुद झुके हुए हैं। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे आज खुद भय में जी रहे हैं। अब तू किसी के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति बन चुका है। तू अकेला क्यों रहना पसंद करता है? क्योंकि अकेले में ही तू मुझसे जुड़ता है, तू खुद से जुड़ता है। और जब तू खुद से जुड़ता है तू ब्रह्मांड से जुड़ता है। तेरा ऑरा इतना तेज हो चुका है कि अब अंधकार खुद डरने लगा है। अब लोग तुझसे बात करने से भी घबराते हैं, क्योंकि तेरी नजर में सच्चाई है और उनकी आत्मा झूठ में डूबी है। अब तू जिस राह पर है वह आध्यात्मिकता की राह है। अब तू समाज का डर नहीं, अपने धर्म का पालन करता है। अब तू किसी के अहंकार के आगे नहीं झुकता, तू सिर्फ ईश्वर के सामने झुकता है। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, 3 लोग हैं जो तुझसे जलते हैं। 3 लोग जो तेरा पीछा करते हैं, तुझ पर नजरें रखते हैं, तेरे हर कदम पर निगाहें गढ़ाए हुए हैं। वे पुरुष या स्त्रियां हो सकती हैं, पर उनकी ऊर्जा विषैली है। इनके शब्दों में जहर है, इनके व्यवहार में ईर्ष्या है, इनकी हंसी के पीछे द्वेष छिपा है। वे चाहे ऑफिस में हों, रिश्तेदार हों, सोशल मीडिया पर हों, पर इनका मकसद सिर्फ एक है, तेरा विनाश। माता तुझे चेतावनी दे रही है, इन लोगों से दूर रह। इनसे बातें मत कर, अपनी कोई योजना मत बता। जो भी तू कर रहा है उसे गुप्त रख। तेरी सफलता की खुशबू भी इन्हें बर्दाश्त नहीं। इनकी निगाहें तेरे धन पर हैं, तेरे बैंक बैलेंस पर, तेरी प्रॉपर्टी पर, तेरे बिजनेस पर। यह तुझे हानि पहुंचा सकते हैं अगर तू सतर्क न रहा। घर में नियमित रूप से कपूर जलाना शुरू कर। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति पास आए, मन ही मन जय माता दी का जाप कर। इनकी बातें अनसुनी कर, जैसे पागल कुछ बड़बड़ा रहा हो। तेरी सबसे बड़ी शक्ति है ईमानदारी और भक्ति। तू परमात्मा का वो बच्चा है जो दुखों में भी ईश्वर को नहीं भूला। तेरी पूजा, तेरा समर्पण, तेरा मौन, तेरा धैर्य, ये तुझे इस धरती पर विशेष बनाते हैं। और अब मैं जानती हूं कुछ लोग अभी भी अपने दुखों में डूबे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं मैंने क्या बिगाड़ा था जो ये सब भुगत रहा हूं। इतनी पूजा की फिर भी दुख क्यों? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तूने इस जन्म या पिछले जन्म में कोई गलती की तो उसका भोग करना होगा। पर यदि तुझे लगता है कि तू पछताया है, सच्चे दिल से क्षमा मांगी है, तो अब ईश्वर तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब क्षमा मांग और अपने वचनों को पूरा कर। तूने जो ईश्वर से वादा किया था वह पूरा कर। किसी को भोजन कराने का वादा किया था, कर दे। किसी मंदिर में दीप जलाने का वचन दिया था, उसे निभा। तेरे अधूरे वचन ही तुझे बांध रहे हैं। और अब जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, हताश है, जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, उसके लिए मेरा सीधा संदेश है, अब बदलने का समय आ गया है। तेरी टूटी हुई जिंदगी को समेटने का समय आ गया है। तेरे आंसुओं का मोल अब चुकाया जाएगा। तेरे जीवन की हर कठिन घड़ी अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। तो अब तैयार हो जा न्याय के इस युग में प्रवेश करने के लिए। कमेंट में लिख जय हो मां काली, लिख यस आई एम रेडी, लिख मैं क्षमा मांगता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचा जो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। तू अकेला नहीं है, मां काली तेरे साथ है।
जिसे पूरी सृष्टि भी नहीं हिला सकती, उसे कोई नकारात्मक ताकत क्या हिला पाएगी। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। जिसे लोग मिटाना चाहते थे, अब वही नाम रोशन होगा। जिसे नीचे गिराने की साजिशें रची गईं, अब वही ऊंचाइयों की उड़ान भरेगा। अब तू सिर्फ बचा नहीं है, अब तू उठ चुका है, और इस बार तू अजेय है। जो आंसू तूने बहाए हैं, जो रातें तूने रोते हुए काटी हैं, जो प्रार्थनाएं तूने अपने टूटे दिल से की हैं, उन सभी का उत्तर ब्रह्मांड अब तुझे देने जा रहा है। अब तेरा उत्थान कोई रोक नहीं सकता। तू सिर्फ जिंदा नहीं है, तू अब जी रहा है अपनी आत्मा की पुकार पर। तू अब बन रहा है उस ज्योति का वाहक जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे भीतर प्रज्वलित किया है। अब मैं तुझे बताने आई हूं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय बदल चुका है। अब तेरे शत्रु खुद को बचाने में लगे हैं। अब तेरे खिलाफ बोलने वालों की जुबान बंद हो चुकी है। अब तेरी आत्मा का तेज इतना प्रबल हो चुका है कि वह हर नकारात्मक ऊर्जा को राख कर देता है। तुझ में जाग चुकी है निर्भयता की शक्ति, सच्चाई की ज्वाला, भक्ति की प्रचंड अग्नि। अब तू किसी से डरेगा नहीं। अब तू खुद को छोटे मत आंक। तू ईश्वर का वह रत्न है जो अभी तक धूल में दबा था, पर अब वो बाहर आ चुका है, चमकने को तैयार है। अब तुझे करनी है कृपा की तैयारी। अब तुझे सिर्फ सतर्क नहीं, संपन्न बनना है। अब तेरे हाथों में है वह ऊर्जा जो धन, प्रेम, सफलता, शांति सब कुछ खींच लाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये शक्ति तभी फलेगी जब तू इन 3 बातों को निभाएगा। अब अपनी ऊर्जा को गलत लोगों पर बर्बाद मत कर। जो तुझे समझे नहीं, उन्हें समझाने की कोशिश मत कर। जो तुझे नहीं देख सकते ऊपर जाते हुए, उन्हें देखना भी बंद कर दे। तेरा ध्यान अब सिर्फ तेरे मिशन पर होना चाहिए। तेरा समय कीमती है, उसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर खर्च कर जो तेरा सम्मान करते हैं। अब जो भी तू बोले वह वाणी से नहीं, चेतना से निकले। तेरे शब्द अब साधारण नहीं है, तेरे बोलों में अब ब्रह्मांड की शक्ति है। जब तू बोले, आशीर्वाद दे। जब तू मौन रहे, वह भी तपस्या हो। तेरा मौन अब दुनिया के लिए संदेश बन चुका है। अब धन, संपत्ति, यश, प्रेम सब कुछ तेरे पास आएगा, लेकिन पहले तेरा आत्मसम्मान तुझे खुद देना होगा। खुद को छोटा मत आंक। तू जिस दर्द से गुजरा है वो तुझे कमजोर नहीं, चयनित बनाता है। तू चुना गया है उस कार्य के लिए जिसे हर आत्मा पूरा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब बहुत हुआ झुकना, अब बहुत हुआ सहना। अब तेरे चरणों में मेरे आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। तेरे घर में समृद्धि आएगी, तेरे जीवन में प्रेम का प्रवेश होगा, तेरे व्यवसाय में तरक्की होगी, तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तेरे रिश्तों में स्थिरता आएगी। तेरे नाम पर अब लोग गर्व करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वे खुद बिखरेंगे, क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है। माँ काली की परछाई जब किसी के साथ होती है तो चाहे हजारों शत्रु हों, वो सब राख बन जाते हैं। और अब जो लोग सच में इस ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं, जो तैयार हैं इस परिवर्तन को अपने जीवन में उतारने के लिए, वे नीचे कमेंट करें, जय माँ काली। मैं तैयार हूं अपनी शक्ति को जगाने के लिए। मैं अब डरूंगा नहीं, मैं अब झुकूंगा नहीं, मैं अब चमकूंगा। मुझे पूरा आशीर्वाद चाहिए माँ, अब मेरी बारी है। शब्द से ब्रह्मांड हिलता है। मेरे बच्चे, जो भी तू बोलता है वो सिर्फ हवा में नहीं खोता, वो ब्रह्मांड की दीवारों पर दर्ज हो जाता है। अगर तू रोज बोले, मैं असहाय हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर अगर तू कहे, मैं शक्ति हूं, मैं माँ काली का अंश हूं, ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है, मेरे जीवन में अब सिर्फ चमत्कार होंगे। ये तो फिर भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, जैसा बोलेगा वैसा होगा। तू हर दिन अपना भाग्य बोलकर तय कर रहा है, इसलिए अपनी वाणी को मंत्र बना दे। हर सुबह 3 बार बोल, जो मैं चाहूं वह ब्रह्मांड लाता है। मैं माँ काली का बच्चा हूं, चमत्कार मेरे लिए सामान्य है। मेरे शब्द ब्रह्मांड का आदेश है, कर्मों का दिव्य संतुलन। मेरे बच्चे, तू कहता है मुझे ऐसा कष्ट क्यों मिला जबकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। सुन, जब तू दुख सह रहा होता है तब तेरे कर्मों का पिछला हिसाब चुक रहा होता है। पर जब तू किसी को क्षमा करता है, या किसी भूखे को भोजन देता है, या किसी जानवर की सेवा करता है, तो तू अपने कर्मों का अगला भाग्य तैयार कर रहा होता है। इसलिए याद रख, हर शुभ काम, हर दान, हर क्षमा तेरे जीवन के संतुलन को मजबूत करता है। पश्चाताप, प्रार्थना और सेवा, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं। इनसे तू अपने कर्मों की आग को शुद्ध कर सकता है। मौन और ध्यान, ब्रह्मांड का सीधा दरवाजा। जो लोग चिल्लाकर मांगते हैं उन्हें ब्रह्मांड देर से सुनता है,
पर जो मौन में बैठकर अपने मन से आदेश देते हैं, ब्रह्मांड उन्हें तुरंत सुनता है। जब तू मौन में जाकर केवल एक भावना पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि शांति, धन, सच्चा प्रेम, तो तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। ध्यान कर, हर दिन 11 मिनट और अपने मन में केवल एक वाक्य दोहराता रह, ब्रह्मांड मेरी आत्मा की बात सुन रहा है। और देख चमत्कार कैसे होता है। माँ काली की ऊर्जा से ब्रह्मांड को आदेश कैसे दें? तू माँ काली का बच्चा है, तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को आदेश दे सकती है। पर यह शक्ति तभी चलेगी जब तू साफ, स्पष्ट और शांत होगा। हर रात सोने से पहले बोल, माँ काली, मेरे शब्द ब्रह्मांड का आदेश बन जाएं। मेरे जीवन में चमत्कार घटित हो। जिसने मुझे तकलीफ दी उसे ज्ञान मिले, और मुझे वो सब मिले जो मेरी आत्मा को चाहिए। फिर देख कैसे अचानक रास्ते खुलेंगे, कैसे पैसे की कमी खत्म होगी,